वेलकम बैक। मैं प्रदीप सर एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों को अपने यूट्यूब चैनल बेस 360 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों आर्टिकल का टॉपिक चल रहा था और आर्टिकल के टॉपिक में इससे पहले हमने 4 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा आर्टिकल का नेक्स्ट जो डेफिनेट आर्टिकल हम लोग दा पढ़ रहे थे उस पर 15 रूल्स हो गए थे। ठीक है कि कहाँ कहाँ हम लोग डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज करते तो उस पर 15 जो है रूल्स हमने देख लिया था। और आज हमारा जो लेक्चर 5 चलेगा इसमें हम लोग 16 से देखेंगे। हमने बताया था कि इस तरीके से आर्टिकल में ऑलमोस्ट लगभग 50 हम लोग रूल्स पढ़ने वाले हैं। कुछ बेसिक पढ़ेंगे फिर कुछ एडवांस रूल पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन बने तो आपका क्वेश्चन टेकल हो जाए, वो छूट करके ना जाने पाए। ओके बच्चों, तो चलिए देखिए पहला अब यहाँ पर हमने 16 से देखते हैं तो रूल नंबर 16। ठीक है, अब रूल 16 क्या कहता है कि कहाँ कहाँ हमने ये सारा चीज बात कर लिया कि जो हेवनली बॉडीज होती हैं या फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल कोई भी ठीक है बिल्डिंग है, ये सारी चीज के पहले वाटर बॉडीज वगैरह के पहले हम लोगों ने आर्टिकल का यूज करना देख लिया। ठीक, तो अब नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं कहाँ। देखिए जैसे हमने कहा ना बिफोर आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं, बिफोर द नेम ऑफ, बिफोर द क्या है नेम ऑफ माउंटेन। नेम ऑफ क्या कह रहे बच्चे, माउंटेन। ठीक है, माउंटेन क्या रेंज। ठीक, माउंटेन की जो रेंज होती हैं उनके पहले हम लोग करते हैं बट नॉट, बट क्या है बट नॉट ना, बट नॉट बिफोर, बट नॉट क्या है बिफोर इट्स पीक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि माउंटेन रेंज के पहले तो आप आर्टिकल दा का यूज करेंगे लेकिन इसके पीक के पहले, कहने का मतलब इसकी जो पीक है, इसकी जो चोटियां हैं उसके पहले आप आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। और ये क्वेश्चन कई बार आपको बोर्ड पेपर में आया है और बच्चों को लगता है कि एकदम सही है, अभी मैं उसको दिखाने चल रहा हूँ, उसको सही मार के चले जाते। तो देखिए कैसे नहीं होगा। देखिए जैसे हमने कहा माउंटेन, अब अगर मेरे बच्चे आप ध्यान देंगे, अगर ये द हिमालय है, क्या है द हिमालय, ठीक ये द हिमालयाज है। ठीक है, तो इस तरीके से द हिमालयाज, या तो बताइए ये देखिए ये इस तरीके से ये आपका हो गया। ठीक, तो इस तरीके से ये कोई दूसरी पीक है, ये कोई दूसरा माउंटेन है, कोई पूरी एक रेंज कहलाती है। पूरी क्या एक माउंटेन की, कहने का मतलब ये क्या है माउंटेन की रेंज है, श्रृंखलाएं हैं। लेकिन अगर हम किसी पार्टिकुलर की बात करें, हम किसी पार्टिकुलर की, जैसे यहाँ पर माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट क्या हो गया एवरेस्ट हो गया, तो अब ये पूरा माउंटेन नहीं है, ये पूरा क्या है, ये पार्टिकुलर एक पीक हो गई, एक ये क्या हो गई चोटी हो गई इसकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहाड़ के नाम के पहले तो आर्टिकल दा का यूज करते हैं लेकिन पहाड़ के चोटियों के नाम के पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं करते। कैसे, देखिए जैसे हमने कहा था हिमालयास, तो ये हमारा क्या है पूरी तरीके से सही है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, अगर प्यारे बच्चों आप इसको ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे इसको आपने ये कहा है ना द माउंट एवरेस्ट, क्या कहा द माउंट एवरेस्ट। ठीक, द माउंट एवरेस्ट अगर आपने कहा द माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट अगर आपने कहा तो ये पूरी तरीके से क्या है गलत है। ठीक, तो हिमालय तो हमारा सही है क्योंकि हिमालय माउंटेन रेंज में आता है, लेकिन आपका जो माउंट एवरेस्ट ये क्या हो गया गलत है क्योंकि ये पहाड़ नहीं बल्कि उस पहाड़ की चोटी है। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमने नोट भी कर दिया कि माउंटेन के पहले तो आप डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज करेंगे लेकिन माउंटेन की जो पीक होगी, जो चोटी होगी उसके पहले नहीं। इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है बोर्ड में, देखिए इस तरीके से बनाता है ना, जैसे कह दिया जाए ये बना देगा। ठीक, द माउंट एवरेस्ट, ठीक द माउंट एवरेस्ट इज द क्या है हाईएस्ट, इज द हाईएस्ट पीक है ना ऑफ द क्या है हिमालय, ऑफ द हिमालय। अब प्यारे बच्चे इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, तो हमको लग रहा है पूरी तरीके से क्या है ये सही है क्योंकि आपको ये नजर में आ रहा है कि माउंट एवरेस्ट जो है ये, इसको भी आप क्या समझ लेते, इसको भी आप माउंटेन समझ लेते, जबकि ये माउंटेन है। तो दो जगह देखिए आर्टिकल यूज हुआ, देख तो यहाँ पर है और यहाँ पर एक है ना, तो यहाँ पर तो आपका हिमालय है और हिमालय हमारा क्या है, हमने ऊपर बताया कि पहाड़ का नाम है, तो इसके पहले तो आप आर्टिकल का यूज करेंगे लेकिन यहाँ पर जो आप ये पीक के पहले हुआ इसके पहले नहीं होगा। और सिंटैक्स में इसी टॉपिक के अंतर्गत पूछ लेता करेक्शन ऑफ सेंटेंस को दे करके कि बताइए सेंटेंस में एरर को फाइंड आउट करना है आपको, और आपको लगता है कि सब क्या है सारा सही है, और जो आपका चौथे या पांचवें ऑप्शन में नो एरर का ऑप्शन होता है उसी को आप वहां पर टिक करके चले जाते हैं जो कि पूरी तरीके से क्या होता है गलत होता है। तो यहाँ पर एरर क्या है प्यारे बच्चे, अगर आप इसको हटा दे रहे हैं, सिर्फ लिखना है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय, तो यहाँ पर ये क्या है सही है। इस तरीके से और भी तमाम पहाड़ हो गए जैसे कि एंडीज वगैरह हो गया ना, जैसे हमने क्या कहा द एंडीज है ना, द एंडीज हो गया। अब एंडीज ये हमारा ये पूरा पहाड़ की श्रृंखला है। ठीक, अमेरिका का सबसे बड़ा पहाड़ है, तो ये पहाड़ की श्रृंखला तो इसके पहले आप तो यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप इस तरीके से आपने ये कहा द केटू है ना, या फिर आपने कहा द कंचनजंगा है ना, ये आपने क्या कहा कंचन है ना, कंचनजंगा। ठीक, कंचनजंगा जो है
ये है, तो ये आपकी पीक, ये आपकी क्या है, माउंटेन नहीं है, बल्कि आपकी क्या है, पीक्स हैं। तो इसलिए इनके पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक, तो क्या निष्कर्ष निकला यहाँ पर, क्या कंक्लूजन निकला कि पहाड़ के नाम के पहले तो आर्टिकल यूज होता है, लेकिन इसके पहले नहीं यूज होगा, आप उसके पीक के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा 17 नंबर पे देखिए क्या है। 17 नंबर ये कहता है कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये भी है। ठीक, जैसे हमने कहा बिफोर, बिफोर क्या है, अब मैं बार बार बिफोर वर्ड नहीं लिखूंगा। ठीक, इसका मतलब समझ लीजिए, बोल दे रहा हूँ किसके पहले बिफोर लगा हुआ, तो बिफोर नेम ऑफ, नेम ऑफ क्या है, डायरेक्शन, बिफोर क्या है, नेम ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, बिफोर नेम ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के पहले आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे, लेकिन एक शर्त होगी, जब उस डायरेक्शन के पहले किसी प्रीपोजिशन का यूज होगा तभी आप वहां पर किसका यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज करेंगे, अदरवाइज आप वहां पर दा का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके साथ किसी न किसी प्रीपोजिशन का यूज होना चाहिए। देखिए जैसे हमने कहा, ठीक अभी सेंटेंस में लेते हैं इसको, जैसे हमने कहा देखिए द ईस्ट, ठीक, फिर इस तरीके से हमने कहा द वेस्ट, ठीक, फिर हमने कहा द नॉर्थ, हमने क्या कहा द नॉर्थ, फिर हमने कहा द साउथ, ठीक, द साउथ। अब इन सभी के साथ ये सभी क्या है, तभी सही होंगे, ये सभी तभी सही होंगे जब प्यारे बच्चे क्या करेंगे, आप इनके साथ कोई भी प्रीपोजिशन लेंगे। प्रीपोजिशन आप इन ले लीजिए, ठीक है, इन ले लीजिए, फ्रॉम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, है ना, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी प्रीपोजिशन ले लीजिए। तो अगर इन, फ्रॉम, ऑन कुछ भी अगर ले रहे हैं तो वहां पर मतलब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जैसा हमारा सेंटेंस होगा, जो भी प्रीपोजिशन वहां पर सूटेबल लगेगा उसके अकॉर्डिंग अगर आप यूज कर रहे हैं प्रीपोजिशन के साथ में, तब तो आपका ये क्या है, सही है। अदरवाइज प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत, अगर प्रीपोजिशन आपने नहीं यूज किया तो आप डायरेक्ट ईस्ट लिखिए, डायरेक्ट वेस्ट लिखिए, डायरेक्ट नॉर्थ लिखिए, डायरेक्ट साउथ लिखिए, तब आपका सही होगा। ठीक, दूसरी बात प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या है, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करके आप इसको लिख सकते हैं। नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है, जैसे आपने अगर ईस्ट को, ई को आपने कैपिटल लेटर में किया, ई को आपने किसने किया, कैपिटल लेटर में, ठीक, ई यहाँ पर आपने अगर कैपिटल लेटर लिख दिया, ठीक है, अगर ई को आपने कैपिटल लेटर में किया, ठीक, कैपिटल लेटर में किया, तो इसका मतलब जो, अब ये अगर आपने द ईस्ट लिख दिया, तो अगर ई आपने कैपिटल लेटर में किया तो इसका मतलब द ईस्ट से, अब ये द ईस्ट आपका क्या है, डायरेक्शन नहीं रह गई, बल्कि ये ईस्टर्न कंट्री हो गई, बल्कि ये क्या हो गई, ईस्टर्न कंट्रीज, ठीक, ईस्टर्न क्या हो गए, कंट्रीज, मतलब कि पूर्वी देश। जैसे आप ग्लोब को लेंगे ना तो पूरब डायरेक्शन में ईस्ट की तरफ जितने भी कंट्रीज होंगी वो सारी कंट्रियों का पता चलेगा। तो हमेशा अगर डायरेक्शन आपको डिनोट करना है तो ई को आप किसमें लिखेंगे, ई को आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक, इसी तरीके से आप अगर डब्ल्यू को इस तरीके से द वेस्ट लिख दे रहे हैं, ठीक, द क्या लिख दे रहे हैं, द वेस्ट लिख दे रहे हैं, द वेस्ट में अगर आपने डब्ल्यू को क्या किया, अगर आपने डब्ल्यू को कैपिटल में लिखा, अगर आपने इसको, है ना, कैपिटल में लिखा, अगर आपने इसको कैपिटल लेटर में लिखा तो इसका मतलब भी हो जाएगा, द वेस्ट का मतलब ये हुआ वेस्टर्न कंट्रीज, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न क्या हुआ, वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज मतलब जो पश्चिमी देश हैं, जैसे अमेरिका वगैरह हो गए, क्या हो गए, अमेरिका वगैरह। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ये कंक्लूजन निकला कि किसी भी डायरेक्शन के पहले, और आपका नॉर्थ और साउथ में कोई दिक्कत नहीं, नॉर्थ को हमेशा इस कैपिटल लेटर में लिखेंगे और साउथ को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, कभी एन और एस को आप स्मॉल लेटर में नहीं यूज करेंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डायरेक्शन का ऐसे लिखना, ऐसे यूज करना तो कोई दिक्कत नहीं, द ईस्ट बोलिए, द वेस्ट बोलिए, द नॉर्थ बोलिए, द साउथ बोलिए, गलत नहीं। ठीक, लेकिन अगर आप इसको ई को कैपिटल कर दे रहे हैं और डब्ल्यू को कैपिटल कर दे रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर देशों का पता चले। ठीक, ईस्टर्न कंट्री मतलब पूर्वी देश हो गया और वेस्टर्न कंट्री मतलब पश्चिमी देश हो गया। ठीक, इसी तरीके से जैसे यहाँ पर आपने अगर इनके साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया है, ठीक, तो आप द मत ना लगाइए, तब आप केवल ईस्ट लिखिए, केवल वेस्ट लिखिए, केवल नॉर्थ, केवल साउथ, तब ये सही है। लेकिन अगर आपने दा का भी यूज किया है तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रीपोजिशन यूज करना ही पड़ेगा। ओके, तो चलिए ये रूल हुए, तब तक इनको नोट करके थोड़ा साइड हो रहा हूँ। चलिए आई होप हो गया होगा। ठीक, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आगे देखते हैं। रूल 17 के बाद रूल 18 आप लोग बना लीजिए, और
अभी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो अपने फ्रेंड्स तक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए, है ना। हम लोग को इससे क्या मिलता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को लाइक भी करते रहिए। देखिए अब रूल 18 प्यारे बच्चे क्या कहता है, रूल 18 अभी हम केवल ये सीख रहे हैं कहाँ कहाँ हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, ये तो एकदम फिक्स होता है, ठीक। अब जैसे हमने कहा है ना, देखिए बिफोर नेम ऑफ, बिफोर क्या है, नेम ऑफ, है ना, नेम ऑफ हॉली बुक्स, नेम ऑफ क्या है, हॉली, हॉली क्या है, बुक्स, कोई भी जो पवित्र क्या होती है, पुस्तकें होती हैं पवित्र, या हॉली बुक्स है, या स्क्रिप्चर वगैरह कुछ भी है, तो उन सभी के पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, हॉली बुक्स के पहले हम लोग यूज करते हैं किसका, 17 के बाद यहाँ पर प्यारे बच्चे 18 होगा, ठीक है, ये क्या होगा 18 होगा, है ना। तो नेम ऑफ हॉली बुक्स के पहले, हॉली बुक्स मतलब जो भी पवित्र ग्रंथ वगैरह होते, ठीक। जैसे हमने कहा, हमने क्या कहा, द गीता, हमने क्या कहा, द गीता, फिर हमने क्या कहा, द महाभारत, ठीक, द महा, ठीक है, द महाभारत, फिर हमने कहा द बाइबल, हमने क्या कहा, द बाइबल, ठीक, द बाइबल, फिर हमने कहा द कुरान, द क्या हुआ, कुरान, है ना प्यारे बच्चे। ये सभी क्या हैं, ये चारों धर्मों के पवित्र ग्रंथ हैं हमारे, ठीक। इस तरीके से द गीता, महाभारत, बाइबल, कुरान, ये हमारे जो पवित्र ग्रंथ होते हैं, इन सभी के पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें क्वेश्चन भी बना देता है, जैसे एक क्वेश्चन इस तरीके से, है ना, बनाता है जो, हालांकि चलिए मैं उसको स्पेशल रूल में बताऊंगा, अभी आप बस इतना जानिए जो भी हमारे डेफिनेट आर्टिकल द है वो किसके साथ, हॉली बुक के साथ भी आपका आएगा, ठीक। अगले रूल पे देखते हैं, 19 रूल हमारा क्या कहता है, 19 रूल ये कहता है कि बिफोर नेम ऑफ, बिफोर नेम ऑफ क्या, नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, क्या हुआ, पॉलिटिकल, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज मतलब प्यारे बच्चे जो हमारे राजनीतिक दल होते हैं, उन सभी के पहले आप किसका यूज करेंगे, आप सभी के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे, कैसे, जैसे हमने कहा द बीजेपी, ठीक, द क्या कहें, द बीजेपी, है ना, उसके बाद हमने कहा द कांग्रेस, ठीक, क्या कहें, दी कांग्रेस हो गया, ठीक, हमने कहा द, ठीक है, एसपी, समाजवादी पार्टी, ठीक, इस तरीके से कुछ भी कह सकते हैं द, ना, कुछ भी कहिए, कोई भी जो राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज है, सबके पहले डेफिनेट आर्टिकल द आएगा, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद रूल नंबर 20 हमारा क्या कहता है, 20 ये कहता है बिफोर नेम ऑफ, है ना, नेम ऑफ क्या है, नेम ऑफ जो आपके डायनेस्टी हो गई, क्या हो गई प्यारे बच्चे, डायनेस्टीज, ठीक, जो डायनेस्टी हो गई, डायनेस्टी मतलब जो काल होते हैं, जैसे हमने कहा है ना, जैसे मुगल ना, ये क्या कहें, द मुगल, ठीक है, द मुगल डायनेस्टी हो गया, क्या हो गया, द मुगल डायनेस्टी हो गया, ठीक। इसी तरीके से द चालुक्य डायनेस्टी हो गया, द चालुक्य, द चालुक्य डायनेस्टी हो गया, ठीक प्यारे बच्चे। तो इस तरीके से कोई भी डायनेस्टी है, द कुषाण डायनेस्टी हो गया, जो भी यहाँ पर युग हुए हमारे, जैसे कि मुगल काल या फिर चालुक्य वंश, वंश वगैरह जो होते हैं, सबके पहले आप किसका यूज करेंगे, वहां पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक। रूल 21 आपका क्या कहता है, रूल 21 कहता है बिफोर नेम ऑफ, है ना, बिफोर क्या है, नेम ऑफ, ठीक, बिफोर नेम ऑफ सुपरलेटिव, या आप ये कह सकते हैं बिफोर, आप सिंपल कह सकते हैं बिफोर ना, बिफोर दी क्या है, बिफोर दी सुपरलेटिव, बिफोर दी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, है ना, बिफोर दी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ऑफ क्या है, एडजेक्टिव, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी किसका यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। एडजेक्टिव मतलब जो किसी चीज की विशेषता बताया, आप बचपन से पता है, जान रहे हैं ना, जैसे टॉल है, बिग है, स्मॉल है, थिन है, फेयर है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम, ये सभी क्या एडजेक्टिव्स है। अब इनकी 3 डिग्रीज होती है, जैसे एडजेक्टिव थोड़ा सा, एडजेक्टिव में स्पेशल आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा उससे मैं आपको परिचित करा दूं। जैसे एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, पहला प्यारे बच्चे होता है पीडी, दैट मींस क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है सीडी, इसका मतलब हुआ कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा हुआ एसडी, एसडी मतलब सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। तो आपका जो पीडी होता है प्यारे बच्चे, जो पीडी होता है, पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री, मतलब ये एडजेक्टिव की जो बेस फॉर्म होती है, जैसे हमने कहा टॉल, हमने क्या कहा टॉल, ये एडजेक्टिव क्या है, ये इसका बेस फॉर्म है, ठीक। फिर इसमें सेकंड में हमने कहा टॉल आती है, इसका क्या है, कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव डिग्री हो गया। तो इस तरीके से हमने कह दिया टॉलेस्ट, हमने क्या कहा,
टॉलेस्ट, ठीक। तो टॉलेस्ट इसका क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, और टॉलेस्ट के पहले आप क्या यूज करेंगे, तो आप यूज करेंगे द टॉलेस्ट। क्या यूज करेंगे, द टॉलेस्ट, ठीक। फिर इसी तरीके से जैसे हमने कहा सपोज करिए बिग, इधर क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिगर। और इधर क्या हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, द बिगेस्ट, क्या हो जाएगा, द बिगेस्ट हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से, ठीक है। ये कुछ तो हमारे एडजेक्टिव ये मोनोसिलेबिक होते हैं, क्या होते हैं, मोनोसिलेबिक। तो ऐसे एडजेक्टिव जो हमारे मोनोसिलेबिक होते हैं, जैसे और भी तमाम ले सकते हैं आप। थिन ले लीजिए, है ना, क्या ले लीजिए, थिन ले लीजिए। यहाँ क्या हो गया, थिनर हो गया, ठीक। और यहाँ क्या हो जाएगा, थिनेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर थिनेस्ट हो जाएगा, ठीक। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट ना, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। इस तरीके से आपके सब मोनोसिलेबिक है। मोनोसिलेबिक के प्यारे बच्चों मतलब क्या हुआ, मोनोसिलेबिक का मतलब हुआ जब ऐसे एडजेक्टिव्स मतलब हम उनको बोले और एक बार में उनका प्रोनाउंसिएशन हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं मोनोसिलेबिक। और बाइसिलेबिक क्या होती है, ये सभी हमारे कैसे हैं, ये सभी हमारे मोनोसिलेबिक है। क्या है, मोनोसिलेबिक, ठीक। क्या है प्यारे बच्चे, मोनोसिलेबिक एडजेक्टिव्स है, ठीक। ये क्या है, मोनोसिलेबिक एडजेक्टिव्स है, ठीक। ये हमारे हैं मोनोसिलेबिक। अब बाइसिलेबिक एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, बाइसिलेबिक एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिनको बोलने में थोड़ा समय लगता है, या कह लीजिए कि अगर हम उनको तोड़े तो उस पे दो वर्ड आपको सेपरेट, दो वर्ड आपको क्या है, फाइंड आउट हो जाएंगे, मिल जाएंगे। जैसे हमने कहा सपोज करिए हमने यहाँ कहा ब्यूटीफुल, हमने कहा ब्यूटीफुल, क्या कहा, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका, मोर ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, मोर ब्यूटीफुल। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा, ठीक। मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। जैसे हमने कहा हैंडसम, हमने क्या कहा, हैंडसम हो गया, ठीक, हैंडसम हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, मोर हैंडसम। और यहाँ क्या, यहाँ हो जाएगा मोर हैंडसम, ठीक, मोर हैंडसम हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा, मोस्ट हैंडसम हो गया, क्या हो गया, मोस्ट हैंडसम हो जाएगा, ठीक। तो अगर आप इसको इस यहाँ लिखेंगे तो आप इसको क्या लिखेंगे, द मोस्ट, है ना, द मोस्ट क्या लिखेंगे, ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। फिर आप लिखेंगे द मोस्ट, है ना, द मोस्ट हैंडसम, द मोस्ट हैंडसम हो गया। इसी तरीके से आप कह सकते हैं इंटेलिजेंट, है ना, द मोर इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट। जैसे समझ लीजिए आपने क्या लिखा, इंटेलिजेंट लिखा, ठीक, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट आपने लिखा। इधर क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा, है ना, इधर मोर इंटेलिजेंट, इधर क्या हो गया, मोर इंटेलिजेंट। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक। अच्छा देखिए ये मोस्ट इंटेलिजेंट। तो प्यारे बच्चे आपने यहाँ पर देखा, क्या देखा, यहाँ अगर आप करें ब्यूटी अलग हो गया, फुल अलग हो गया, ठीक है, हैंड अलग हो गया, सम अलग हो गया, ठीक है। इंटेलिजेंट इसी तरीके से लंबा खींच का मतलब कि बाइसिलेबिक हो गया। तो हमने क्या कहा, ये सभी क्या है, ये सभी आपके बाइसिलेबिक हैं, क्या है, ये सभी आपके बाइसिलेबिक, क्या है प्यारे बच्चे, बाइसिलेबिक, है ना, एडजेक्टिव्स हैं, बाइसिलेबिक एडजेक्टिव्स हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो मोनोसिलेबिक एडजेक्टिव होते हैं वो सिंगल वर्ड से बने होते हैं, जो बाइसिलेबिक होते हैं वो किससे, डबल वर्ड से बने होते हैं, या उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा लॉन्ग होता है, ठीक। तो उन सभी के पहले कोई भी जो एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है, एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री है, उन सभी के पहले डेफिनिट आर्टिकल किसका यूज करेंगे, द यूज करेंगे, ठीक। इसको आप स्क्रीनशॉट बनाइए, नोट करिए, मैं साइड हो रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो 21 हो गया। आज एक दो रूल और देख लेते हैं, ठीक। इसको मैं इरेज करने चल रहा हूँ, ठीक है, देखिए। फिर उसके बाद जिसे आप कह सकते हैं, चलिए 21 हो गया, 22 रूल बनाइए। 22 रूल पे हम लोग देखेंगे। जैसे 22 रूल आपने देखा, जैसे सपोज करिए, देखिए हमने कहा 22, है ना, 22 हमारा क्या कह रहा, जैसे कहिए बिफोर नेम ऑफ, नेम ऑफ क्या है, नेम ऑफ, ठीक, नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक, इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है प्यारे बच्चे। क्या हुआ, कोई भी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सबके पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, जैसे देखिए, जैसे हमने कहा द हारमोनियम, हमने क्या कहा, द ठीक है, द हारमोनियम, ठीक। अब द हारमोनियम हो गया, फिर क्या हो गया, द गिटार हो गया, क्या हो गया, द गिटार हो गया, है ना, द आपका सितार हो गया, द तबला हो गया, द ढोलक हो गया, कुछ भी कह लीजिए, ये सारे आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और सभी के साथ आप किसका यूज करेंगे, डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक। फिर हमने कहा नेम ऑफ होस्ट, क्या है प्यारे बच्चे, 22 के बाद 23 रूल हमारा क्या था, बिफोर नेम ऑफ क्या है,
नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट मीन्स क्या हुआ, पद। ठीक, अगर कोई भी जो पद है ना, सबके पहले आप किस पे यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। और आप एग्जाम में भी, आपने स्कूल वगैरह में क्या करते हैं, लिखते आते हैं ना, एप्लीकेशन लिखते हैं, हमेशा क्या लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल। केवल आप प्रिंसिपल नहीं लिखते, टू प्रिंसिपल गलत ना, उसके साथ क्या यूज करते हैं, टू द प्रिंसिपल यूज करते हैं। ठीक, तो वहां पर प्रिंसिपल एक क्या है, पोस्ट है। ठीक है ना, जैसे हमने कहा द, है ना, दी क्या हो गया, द प्राइम मिनिस्टर, क्या हो गया, द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है बच्चे, द प्राइम मिनिस्टर आपकी पोस्ट है ना। फिर दी आपने क्या कहा, द प्रिंसिपल है ना, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल हो गया। फिर आपने कहा द मैनेजर है, द क्या है प्यारे बच्चे, द मैनेजर है। ठीक, द हेडमास्टर है, द क्या है, हेड मास्टर है। तो इस तरीके से एक्सेट्रा, है ना। हमने क्या कहा, ये सभी पद होते हैं। तो कोई भी जो पद होता है उन सभी के पहले आप किसका यूज करेंगे, डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद देख लेते हैं 20, है ना, 24 रूल क्या कह रहा है, 24 कह रहा है नेम ऑफ, जो आपके बैंक्स वगैरह होते हैं, क्या होते हैं, नेम ऑफ जो बैंक्स होते हैं ना, बैंकों के नाम के पहले भी हम लोग किसका यूज करते हैं, डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करते हैं। कैसे, जैसे जैसे देखिए, जैसे हमने कहा द ना, द एसबीआई, हमने क्या कहा, द एसबीआई। फिर हमने कहा द पीएनबी, क्या कहा, द पीएनबी। फिर हमने कहा द, फिर कुछ भी करेंगे, यूबीआई, यूबीआई। तो इस तरीके से सभी क्या नेम ऑफ बैंक्स होते हैं। तो कोई भी जो नेम ऑफ बैंक्स हैं उन सभी के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, पहले बच्चे आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक, चलिए एक रूल और देख लेते हैं उसके बाद, क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो जाता है तो आप भी बोर हो जाते हैं देखते देखते, तो एक रूल और देख लेते हैं। ठीक है, तो नेम ऑफ बैंक हो गया। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर 25 में हम जैसे कहते हैं, है ना, नेम ऑफ हमारा, ठीक, नेम ऑफ क्या है, नेम ऑफ कंट्रीज, नेम ऑफ क्या है, कंट्री, बट इन एब्रीविएशन फॉर्म, बट इन क्या है, एब्रीविएशन फॉर्म। ठीक, एब्रीविएशन फॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब प्यारे बच्चे ये हुआ कि आर्टिकल का यूज तो हम लोग करेंगे, कब करेंगे, किसी देश के पहले ऐसे नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन अगर उसको हम लोग किस रूप में लिखे हैं, एब्रीविएशन फॉर्म में लिखे हैं। एब्रीविएशन फॉर्म का मतलब क्या हुआ, संक्षिप्त रूप में। एब्रीविएशन का मतलब क्या हुआ, संक्षिप्त रूप में। कहने का मतलब जब आप उसको संक्षिप्त रूप में लिखेंगे तब आप उसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसे हमने कहा द, हमने क्या कहा, द यूनाइटेड किंगडम, क्या कहा, द, देखिए द यूनाइटेड किंगडम, है ना, द यूनाइटेड किंगडम हो गया। अब प्यारे बच्चे यूनाइटेड किंगडम ये आपका फुल फॉर्म है, इसके पहले आपने द लगा दिया, आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, अगर आप इसको सही लिखना तो द यूके लिखिए, क्या लिखिए, द यूके। ठीक है, ये आपका क्या है, सही है, ये आपका क्या है, सही है। तो यूनाइटेड किंगडम, केवल यूनाइटेड किंगडम लिखिए, सही है, लेकिन आपने द यूनाइटेड किंगडम लिखा तो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, आप शॉर्ट में लिखना है, अगर आप सिंपल इसको लिख रहे हैं यूनाइटेड किंगडम, है ना, यूनाइटेड क्या लिख रहे हैं, किंगडम लिख रहे हैं, तब तो आपका ये क्या है, सही है। आपको यूनाइटेड किंगडम के पहले आपको लगाने की जरूरत नहीं है, द लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तब ये सही है। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो सही है। फिर हमने कहा जैसे ना द, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। ठीक, जैसे हमने कहा, अब पूरा नाम जैसे है ना, द यूनाइटेड स्टेट, है ना, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ क्या है, अमीरात। ठीक, अमीरात। अब ये क्या है, ये तो आपका गलत है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात आपने लिखा कि पूरी तरीके से गलत है। आप इसको शॉर्ट में क्या लिखिए, द यूएई लिखिए, क्या लिखिए, द यूएई। ठीक, क्या लिखेंगे, द यूएई, तभी आपका क्या है, गलत, सही माना जाएगा। ठीक, इसी तरीके से जो जैसे द रसिया, आप क्या लिख रहे हैं, द रसिया लिख रहे हैं। ठीक, द रसिया लिख रहे हैं, ये आपका क्या है, गलत है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हैं, द यूएसएसआर, ठीक, द क्या लिख रहे हैं, यूएसएसआर अगर आप लिख रहे हैं तब ये पूरी तरीके से आपका क्या है, सही है। ठीक, क्या है प्यारे बच्चे, सही है। तो आपने क्या देखा कि किसी भी कंट्री के नाम के पहले, है ना, किसी भी, अभी मैं आगे भी बताऊंगा आपको कि कंट्री के नाम के पहले अगर आप आर्टिकल जोड़ देते तो वहां पर उस देश का नहीं बल्कि वहां के लोगों का पता चलता। ठीक है, लेकिन ये सब हम लोग कब जानेंगे, हम लोग ये स्पेसिफिक रूल जब हम लोग पढ़ेंगे तब जानेंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चे आपने देखा ना कि हम लोग आज 16 से 25 तक रूल पढ़े, और जितने भी रूल पढ़े सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट बना लेते हैं। चलिए, आई होप हो गया होगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।